नमस्कार। दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत। रेवाड़ी शहर के नागरिक अस्पताल में लगातार दूसरे दिन पहुंची एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को देखते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वीरवार सुबह नागरिक अस्पताल पहुंची एसीबी की टीम ने रिकॉर्ड रूम पहुंचकर 1 साल के दौरान बनाए गए दिव्यांग सर्टिफिकेट से जुड़े तमाम दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ कर्मचारियों से पूछताछ भी की गई है। जिस तरह से 1 साल का रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है, एसीबी जांच की गाज अन्य कर्मचारियों पर भी गिर सकती है। वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी शहर के नागरिक अस्पताल में दिव्यांग सर्टिफिकेट के नाम पर घूस मांगने के आरोपी चतुर्थ श्रेणी कर्मी राहुल को जहां 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है, वहीं आरोपी चिकित्सक को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। बता दें कि बुधवार को गुरुग्राम एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राहुल को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। वहीं एक चिकित्सक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। अब पूरा खेल किसके इशारे पर खेला जा रहा था, एसीबी इसकी पड़ताल में लगी हुई है। इसके चलते ही वीरवार को नागरिक अस्पताल पहुंचकर 1 साल का पूरा रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया ताकि पूरी जांच की जा सके आखिर कब से यह पूरा खेल खेला जा रहा था। भाई साहब, कल एक बड़ी कार्रवाई हुई नागरिक अस्पताल में। पीड़ित का भी कहना है कि वो आपके पास आए थे, कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला है। किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से एक स्वास्थ्य विभाग जैसे और विकलांग पेंशन को लेकर, दिव्यांग पेंशन को लेकर इस तरह की मसला सामने आना कहीं ना कहीं बेहद गंभीर है। किस तरह से देखते हैं उसको? 15-20 दिन पहले ये लड़का जो शिकायत करता है वो अपनी माँ के साथ मेरे पास आया था और संयोग से सीहा पीएचसी में सीएमओ साहब सुरेंद्र यादव जी मुझे मिले। कोई मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के भी कोई पैसा मांग रहा था, उसकी कोई शिकायत थी। मैं सीहा पीएचसी में गया था तो मैंने इस विषय को लेकर के सीएमओ साहब को कहा था कि विकलांग प्रमाण पत्र में इस तरह की अनियमितताओं की लोग शिकायत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई नाम बताइए। अब नाम सार्वजनिक करना मैं उचित नहीं समझता था, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कौन मांग रहा है, क्या मांग रहा है। उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मैंने सीएमओ साहब को कहा था कि आप नए आए हैं, आप एक अच्छे अफसर हैं, आपकी ईमानदारी के चर्चे नूह में भी सुने और भी दूसरी जगह सुने, आप इस पर काम करिए। मुझे लगता है कि पता नहीं काम किया या नहीं किया, लेकिन अनेकों लोग इस तरह की शिकायत करके आए। आज सुबह से लेके अभी तक मेरे पास 10 लोग शिकायत लेके आ चुके हैं कि जी हमसे भी पैसे मांगे गए हैं, हमसे भी पैसे लिए गए हैं। दिव्यांगता के अलावा कुछ और उसके लिए भी कई लोगों की कई सारी चीज़ों के बारे में, डिलीवरी का विषय है, आँखों की अस्पताल उसका ऑपरेशन का विषय है, कई सारे हैं। क्योंकि काफ़ी चीज़ें सार्वजनिक हुई हैं तो लोग आते ही हैं और मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ, लोगों की बात सुनता हूँ, तो काफ़ी सारी शिकायतें आई हैं। ये लड़का अपनी माँ के साथ आया था, ये कहने लगा जी कि मेरे से पैसे मांग रहे हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई करप्शन का मामला नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति भारतीय जनता पार्टी सरकार की है, ऐसा हमारा दावा है। लेकिन फिर भी वो लेकर के आए तो उन्होंने कहा जी हमें कुछ पैसा चाहिए। तो मैंने किसी से वहीं पर बैठे हुए मैंने कहा इसकी मदद कर दो। उन्होंने उनको पैसा दिया, कितना दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे कार्यालय से ही किसी ने उसको मदद की। मदद करने के बाद जब वो नीचे गए हैं तो मुझे लगता है कि कोई सरकारी अधिकारी शायद उनको मिल गए हों, या मेरे कार्यालय पर भी टीम बैठी रहती है। कई बार सीआईडी के लोग बैठे रहते हैं, कई बार विजिलेंस के लोग बैठे रहते हैं, कई बार दूसरे लोग बैठे रहते हैं। मैं तो ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, उसके बाद की कार्रवाई का मुझे पता नहीं है। लेकिन ये 2-3 बार मेरे पास आया, बाद में वीडियो आई तो मैं उस लड़के को पहचानता हूँ, और बाकी की कार्रवाई तो विजिलेंस ने की होगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भी अधिकारी इस तरह से एक्सपोज होता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पे होगी। और मैं आपके माध्यम से सरकारी अधिकारियों को ये कहना भी चाहता हूँ कि रेवाड़ी में अगर किसी ने भी भ्रष्टाचार किया या करने की कोशिश की तो बच नहीं पाएगा। सरकारी अस्पताल की एक दिव्यांग सर्टिफिकेट का मसला है, जिस तरह से आपको नहीं लगता कि जिस तरह से ये मामला लगातार कई सालों से इस तरह की शिकायतें आ भी रही थी लेकिन कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई थी, कि बड़े अधिकारियों का भी रोल, क्योंकि आपने भी चिट्ठी लिखी कि 1 साल की जांच की जाए इसमें?
मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, उस पत्र का मेरे पास जवाब आया है, निश्चित तौर पर गंभीरता से लिया है मुख्यमंत्री जी ने, और मुझे भरोसा है कि इसका पूरा सत्य सामने आएगा, लोगों के सामने रखेंगे। देखिए, सबसे पहले खुद को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हमारी टीम घर घर जा करके, आज भी मैं साधु शाह नगर में 6 गलियों में गया हूँ, लोगों को जागरूक करके आया हूँ। जनता को भी जागरूक होना ज़रूरी है। कोई व्यक्ति आपसे पैसा मांगता है तो उसकी तुरंत विजिलेंस को शिकायत करना, मैं समझता हूँ, हर नागरिक का अधिकार है और होना भी चाहिए। पूरी कोशिश हमारी टीम, मेरी 50 लोगों की टीम रेवाड़ी जिले के सरकारी दफ्तरों पर पूरी नज़र रखी हुई है। जो लोग शिकायत लेकर के आए हैं, बगैर जांच पड़ताल के कोई काम नहीं होगा, लेकिन जांच पड़ताल के बाद में पूरी गंभीरता के साथ, जिस तरीके से कल वाली कार्रवाई हुई है, मुझे पूरा भरोसा है और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस भी है कि अब इसमें पूरी कार्रवाई। आपने कल एक बड़ी मछली की बात की थी कि अभी बड़ी मछली भी इसमें सामने आएंगी, शिकायत भी इस तरह से मुख्यमंत्री को दी। आखिर बड़ी मछली वो कौन है जो बड़ी मछली की देखिए, बात कल ये खबर आई थी कि चपरासी विकलांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए पकड़ा गया, उसमें किसी डॉक्टर की संलिप्तता भी है। एक डॉक्टर और एक चपरासी मिलकर के दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं बना सकते, ये तो एक टीम होती है। तो जितनी उस सर्टिफिकेट पर भी 3-4 लोगों के दस्तखत होने थे, तो किसी एक चपरासी के या किसी एक डॉक्टर के दस्तखत होने से विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बनता, और भी अन्य लोगों के उस पर हस्ताक्षर होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसमें, और जब इसकी गहनता से जांच होगी, और होगी निश्चित तौर पर, यही नहीं और भी कई ऐसे मसले हैं नागरिक अस्पताल के जिनकी शिकायत आई है, और पूरी जांच होगी, ऐसा मेरा भरोसा है। कहने की बड़ा भ्रष्टाचार कहने नागरिक अस्पताल में हो रहा था, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अनेक शिकायतें आपको भी मिली हैं। देखिए, लोग शिकायत लेकर के आए हैं, लेकिन जिस तरीके से नांदा के लड़के ने अपना साहस दिखाया है, ऐसे लोग गुप्त तरीके से तो शिकायत दे करके जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी गोपनीय रखना, मेरा नाम नहीं लाना। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अगर कोई पैसा दे करके आया है या कोई किसी से पैसा मांगता है, तो किसी न किसी को तो इसमें आगे आना पड़ेगा। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं कि सरकार आपके साथ है, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, भाजपा का सेवा प्रकोष्ठ आपके साथ है। इसलिए लोग अब तैयार हो रहे हैं, और उन जितने लोग शिकायत लेकर के आए हैं, उन लोगों का है कि दोबारा से सही ढंग से इसकी तफ्तीश करिए। सुनी सुनाई बात पर नहीं, सत्यता के आधार पर शिकायत होनी चाहिए, और अगर सत्ता के आधार पर शिकायत आई तो मैं समझता हूँ कि पूरी जांच होगी। आज भी आप भी लोग एक्टिव रहते हैं, तो आज क्या कुछ निकल कर आया, कुछ आपके संज्ञान में आया हो तो? मेरे पास पूरी जानकारी इस बात की तो नहीं है, लेकिन मेरी ये जानकारी है कि कल जो लोग पकड़े गए थे, उनके बयान के आधार पर कुछ आगे की जांच हुई है, और उस जांच में भी शायद, मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि, लेकिन उसमें भी काफ़ी कुछ निकला है। बाकी तो विजिलेंस विभाग गुप्त तरीके रखता है। मैं समझता हूँ आज कोर्ट में भी शायद उनकी पेशी हो, वो सारी चीज़ सामने रखी होगी।